अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। किसी किस्म की गंदगी में मेरा ख्याल है आपको सामने नहीं आई। अब बात करते हैं इस वक्त ऑर्गेनेल्स के बाद हमने सेल से कहा था टिश्यू बनता है। अब हम बात करने जा रहे हैं टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन तो डेफिनेशन क्या होगी, डिफरेंट काइंड के टिश्यूज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, दे फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन जो है आपने आमतौर पे मिसाल मैंने पहले रिपोर्ट की, अभी फिर आपको बताती हूँ। हमने स्टमक के बारे में सबने सुना होगा। स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम है फूड की डाइजेशन करना। अब डेफिनेशन में बताया था कि जो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो हैं एक जैसा टास्क परफॉर्म करते हैं। आपको टिश्यूज के नाम बताए थे, जिनमें हमने कहा था ग्लैंडुलर टिश्यूज, दूसरी बात हमने की थी मस्कुलर टिश्यूज थी, तीसरी बात में यहाँ पे एक और टिश्यू की एग्जांपल दूंगी, वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। ग्लैंडुलर जो टिश्यूज थे इनका काम क्या था? सिक्रीशन प्रोड्यूस करना। मस्कुलर का काम क्या था? कॉन्ट्रैक्शन करना या रिलैक्सेशन करना। कनेक्टिव टिश्यू ये बॉडी में कनेक्शन का काम करते हैं, ये आपकी बॉडी में बेतहाशा है, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ क्या करेंगे कि जो इस वक्त स्टमक है उसकी हम आउटर लेयर के बारे में बात करेंगे कि ये आउटर जो है वो उसकी बाउंड्री जो है वो बना रही है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस स्टमक के बारे में। ये स्टमक है, ये इसकी आउटर लेयर जो है वो है इसकी कनेक्टिव टिश्यू। ये स्टमक के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बाउंड्री जो है उसको बना रहा है, ठीक है। इसके अंदर मस्कुलर लेयर है, ठीक है। मस्कुलर लेयर इसका काम क्या है? इसमें दो तरह के मसल्स हैं, डिटेल आप देखेंगे कि इसमें दो तरह के मसल है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। आपने आमतौर पर देखा होगा कि खाना खा लेते हैं ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है अगर ज़्यादा टाइम हो गया है खाना खा के तो कुछ आपको फील होती है अनकंफर्टेबल सी सेंसेशन हो रही होती है, या ज़्यादा जल्दी खाना खा लेते हैं या भर लेते हैं स्टमक, तो स्टमक में दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई रीज़न आ रही है दोनों सूरतों में। अब आमतौर पे एक आपको एक कॉमन से मुहावरा बोला जाता है कि दांतों का काम आंतों से मत लो। इसका मतलब समझ आ रही है कि आपके दांतों का काम है चबाना, लेकिन अगर आप उसको नहीं चबाते, आप उसको स्टमक में डायरेक्टली उंडेल देते हैं तो क्या होगा? स्टमक का काम है उसको ग्राइंड भी करता है, वो उसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। तो ये मस्कुलर लेयर उन जो है जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में यानी कि बहुत हद तक कन्वर्ट करने का काम करता है। ये मिक्स भी करता है फूड को जितने भी इन जो ग्लैंड्स हैं इनकी सिक्रीशंस के साथ, ठीक है। तो दो टिश्यूज की बात कर ली, कनेक्टिव टिश्यू की, और दूसरा कौन सा हमने बात की है? मस्कुलर टिश्यू की। इसके अंदर तीसरी एक लेयर होती है, ये जो है ये ग्लैंडुलर लेयर है, इन्हें म्यूकोसा हम कहते हैं। तो ये ग्लैंड्स यहाँ में मौजूद है। ग्लैंड्स का काम क्या है? मैंने अभी आपको बताया सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। सिक्रीशंस क्या है? यहाँ स्टमक की सिक्रीशन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको आराम से समझ आ गई होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जब वो असेंबल करते हैं तो वो फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक ही जैसा काम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी स्टमक की, स्टमक का काम क्या है? इसमें 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिले और इन्होंने जो इसका टास्क था वो परफॉर्म किया है, और वो टास्क क्या थी? डाइजेशन, ठीक है। अब ये तो हमने बात की थी एनिमल में, एनिमल के ऑर्गन्स। अब अगर देखें तो एनिमल में और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं आप स्टमक की एग्जांपल दें, दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट की। हार्ट भी एक ऑर्गन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, आप ब्रेन की एग्जांपल दे सकते हैं। ब्रेन भी जो है वो एक ऑर्गन ही है ना, बॉडी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गन
अब ये तो हमने एनिमल्स की बात की है, इस वक्त हम दोबारा बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। ज़ाहिर है बायोलॉजी जो है वो लाइफ की स्टडी है, तो हम दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। प्लांट जो है, प्लांट में एक बात याद रखिएगा, ये जो ऑर्गन लेवल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, ये प्लांट के अंदर लेस डेफिनेट होता है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे अभी कहूँ ना कि आप डिफरेंट ऑर्गन्स के नाम लें, तो आप फटाफट, अभी हमने 3 तो ले लिए ना, कि स्टमक है, हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, इतने सारे ऑर्गन्स के हमने नाम लिए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं प्लांट्स में कहूँ तो आप इस सोच में पड़ जाएंगे। आप ये पौधों जो है उनके अंदर तो हमें 3-4 चीजें ही नजर आती हैं। मसलन आप नाम ले देंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूँ कि आपको प्लांट्स में क्या नजर आता है, तो आप प्लांट्स के हवाले से ये कह देंगे कि प्लांट्स में हमें जो है वो एक एरियल पार्ट नजर आता है, ठीक है। वो एरियल पार्ट कौन सा है? मसलन प्लांट्स में अगर आप देखें तो आप ये कहते हैं ना, ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल के अंदर पौधे ने कोई स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम रूट्स कहते हैं। ये जो है जो एरियल है, इसे हवा में है, इसे हम स्टेम कह देते हैं, और इसके ऊपर लीव्स मौजूद है, और इसके फाइनली अगर आप देखें तो इसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे आप फ्लावर कहते हैं, ये मौजूद होगा। तो पौधों में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लेस डेफिनेट है। इसमें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर, ठीक है। अब ये अपने अपने काम परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो फ्लावर जो है ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि ये पौधे के लिए रिप्रोड्यूस करता है, सीड्स प्रोड्यूस करता है। लीफ जो है ये पौधे के लिए फोटोसिंथेसाइज करते हैं, यानी कि फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। स्टेम का काम क्या है, ये एक्सपोज करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट जो पार्ट है एरिया, इनको सनलाइट से पत्तों को एक्सपोज करके रखता है ताकि उनके ऊपर मैक्सिमम लाइट जो है वो आए और वो फूड पौधे के लिए बनाए। रूट्स जो है ये पौधे को एंकर करती हैं, एंकरेज का काम करती है। एंकर करना क्या होता है, उन्हें फिक्स करना, उन्हें गाड़ के रखना वो जमीन के अंदर। दूसरा क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं मिनरल्स को। तो इसका मतलब क्या है, वो फूड मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, पानी, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अब आते हैं इसी में ऑर्गन, मैंने आपको बताया था। अब लास्ट जो है हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल। बार बार आपको बता चुकी, फिर बताऊंगी, पिछले लेवल को हम अगले लेवल के साथ जोड़ के बात करेंगे। अभी हमने कहा ऑर्गन्स जो है वो पौधों के अंदर, पौधों में या जानवरों में मुख्तलिफ जो है डाल टिश्यू से मिलके बनते हैं और एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। अगर डिफरेंट ऑर्गन्स एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अभी एक एग्जांपल जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई है उसी से शुरू करते हैं। स्टमक के बारे में बताया। स्टमक क्या है, स्टमक एक ऑर्गन है, लेकिन इसका काम है डाइजेशन। स्टमक अकेला डाइजेशन नहीं करता, उसमें काफी सारे और भी जो है वो काम करते हैं इसके साथ मिलके। जैसे कि एक लिवर की एग्जांपल है, पैंक्रियास की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो गॉल ब्लैडर की एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, सारे ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे मिल के काम करेंगे स्टमक के साथ, और स्टमक जो है अपना पूरा काम जो कि डाइजेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो अब हमने जो आज डिटेल्स पढ़ी है वो ऑर्गन और सिस्टम के बारे में है। इंशाल्लाह इसके बाद इससे बड़े यूनिट की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।